तो दोस्तों कैसे हो तुम? आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की जो कि हमारा 6th सेमेस्टर में आता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3rd ईयर का आखिरी सेमेस्टर होता है हमारा। और कंपाइलर डिज़ाइन, ओप्स, वेब टेक्नोलॉजी, एआई, ये सारे एमपीएमसी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि सिलेबस में है क्या-क्या। ठीक है, मुझे पता है कि सिलेबस तुम्हें दिख रहा है और तुम आसानी से देख भी सकते हो, मगर मैं तुम्हें कुछ जनरल चीज़ें बताने वाला हूँ और साथ में अगर तुम सुन रहे हो इसको, तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी और समझ में आएगा। ठीक है, दिमाग खोल के सुनना। और हम शुरू करते हैं, वन बाय वन चलते हैं सभी यूनिट्स के, सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कंपाइलर डिज़ाइन से। कंपाइलर डिज़ाइन का पेपर कोड कुछ भी हो, पेपर कंपाइलर डिज़ाइन का है और मैक्सिमम मार्क्स 75 वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं यार कि यूनिट 4 हैं, तो चारों यूनिट में क्या-क्या आने वाला है। ठीक है, बहुत ही बोरिंग से शुरुआत होगी, बहुत ही बोरिंग से। जब भी तुम फर्स्ट क्लास या फिर बुक्स का स्टार्टिंग पार्ट पढ़ोगे, ठीक है, तो तुम्हारा मूड ख़राब सा होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसलिए बीवेयर, या फिर हम क्या कहते हैं कि पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। तो ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर और उसके डिफरेंट फेजेस, लेक्सिकल एनालाइजर, क्रॉस कंपाइलर, बूटस्ट्रैपिंग, क्विक एंड डर्टी कंपाइलर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सिंग, प्रिडिक्टिव पार्सिंग, LL1 एंड LLK ग्रामर, बोथ अप पार्सिंग, SLR, LR0, LALR पार्सिंग टेक्निक्स। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर ये सब पार्सिंग हो गया। ये सारी चीज़ें नाम याद रखना। लेक्सिकल एनालाइजर हो गया, डर्टी कंपाइलर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, है ना, ये सारी चीज़ें होगी। यूनिट 2 में देखें तो डिज़ाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, फिर पार्सिंग यूजिंग ऑटोमेटेड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था तुम्हें कि जब तुम ये कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ो ना, तो ऑटोमेटा पढ़ के आना। ठीक है, हमारा आई गेस 4th ईयर में, 4th सेमेस्टर में था ऑटोमेटा। जब भी था तुम पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन, है ना, ये सारी चीज़ें तुम पढ़ के रखना, क्योंकि यहाँ बहुत दिमाग ख़राब होगा तुम्हारा स्टार्टिंग में और इवन एंड में भी हो जाएगा। ठीक है, और देखो, ये है हमारा कंपाइलर डिज़ाइन, एक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, देन है हमारा एमपीएमसी। ये तीनों जो हैं शुरू में इतने बोरिंग करते हैं, और एंड में अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेस्ट जागता है, कंपाइलर में जागता है, एमपीएमसी की मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि सीएससी के लोग हैं, है ना। और कोडिंग भी उसमें इस तरह की होती है कि मूव करना है या रजिस्टर को इधर से उधर करना है। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है कंपाइलर बनाने में या फिर ऐसी चीज़ों में, मगर बहुत कम लोग जाते हैं उस डायरेक्शन में, है ना। सिलेबस भी रिन्यू हो जाएगा, सॉरी। यूनिट 3 की बात करते हैं तो सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, यूनिट 2 बोल दिया था मैंने? नहीं बोला था, बोल देता हूँ एक बार, है ना, जिससे तुम्हारे जहन में रहे कि ये सब हमें पढ़ना है, या ये सारे शब्द जो हैं सुने सुने होने चाहिए। तो डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, पार्सिंग यूजिंग ऑटोमेटेड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स, implementation of syntax directed translations, intermediate code, postfix notation, three address code, quadruples and triples, translation of assignment statement, boolean expression, control statement, semantic analysis, type systems, type expressions, type checkers, type conversions। तो टाइप आए बहुत सारे, है ना। देखो, हर यूनिट भी बहुत सारे पार्ट्स में पढ़ सकती है, और प्रीवियस ईयर करते जाओ, या फिर ऐसी चीज़ें अगर तुम गेट के क्वेश्चन कर रहे हो प्रीवियस ईयर समझते जाओ तो आएगा। ठीक है, यूनिट 3 देखते हैं। सिंबल टेबल, डेटा स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, रिप्रेजेंटिंग स्कोप इन्फॉर्मेशन, रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन, implementation of simple stack allocation scheme, storage allocation in block structured languages and non block structured languages, error lexical phase errors, syntactic phase error या semantic errors। यूनिट 4 है हमारा, principal sources of optimization, loop optimization, DAG representation of basic blocks, value number and algebraic law, global data flow analysis, object programs, problems in code generation of machine model, single code generator, रजिस्टर एलोकेशन असाइनमेंट, कोड जनरेशन फ्रॉम DAG, और पीपल ऑप्टिमाइजेशन। चलो, ठीक है, मुझे पता है ये सारी चीज़ें पढ़ने में पढ़ के ही हम बोर हो जा रहे टॉपिक है ना। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है वो मत ही लेना। ठीक है, कहीं से नोट्स वगैरह पढ़ लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट आता है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब गेट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर तुम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और पेपर तो दोगे ही तुम, तो पेपर देने में तो हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे या किस तरह के सवाल आते हैं वो सब देख लेंगे, तो समझ में आ जाएगा। अगर जब तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमें वन वर्ड आंसर या फिर हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। ठीक है, घुमा फिरा के नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 1 है हमारा। इंट्रोडक्शन आता है, क्या है सिंपल बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग बैचेस, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ रखे हैं। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क भी है ना हमारा एक, वो भी तुमने क्लास 12th में देखा होगा, कोएक्सियल केबल वगैरह है ना, उस पर भी आएंगे अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, मगर इतना डेप्थ में नहीं करा है कि CPU शेड्यूलिंग वगैरह, डेडलॉक वगैरह नहीं देखा है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। यूनिट 1 तो बेसिक है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम बैच सिस्टम, टाइम शेयरिंग, पर्सनल कंप्यूटर, पैरेलल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम OS, और रिसोर्स मैनेजर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हेयर की, और मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, कॉन्टेजियस वर्सेस नॉन कॉन्टेजियस मेमोरी एलोकेशन, पार्टीशन मैनेजमेंट टेक्निक, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस स्वैपिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी में डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम या परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, थ्रैशिंग, डिमांड सेगमेंटेशन, ओवरले कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये सब थे। यूनिट 2 में हमारा प्रोसेस थ्रेड्स और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, और इंट्रोडक्शन वगैरह, और थ्रेड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये, काफ़ी मस्त टॉपिक है। पूछा जाता है सिंक्रोनाइज करना प्रोसेस को, है ना, टाइमली करना, एक दूसरे के साथ बाउंडेड, मतलब एक तुम एक कदम चला रहे हो तो दूसरा भी तैयार रहे कि आगे बढ़े, है ना, वैसा कुछ।
देख लेना, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, केस स्टडी है ना, डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम। देन आता है थर्ड यूनिट, दैट इज डेडलॉक्स। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नया हो जाएगा तुम्हारे लिए, वैसे ऊपर भी हो जाएगा। डेडलॉक के सॉल्यूशन, प्रिवेंशन, अवॉइडेशन, बैंकर एल्गोरिथम। ठीक है, फिर डिवाइस मैनेजमेंट में आता है डिस्क शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजीज, रोटेशनल ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम कंसिडरेशन, कैशिंग। फोर्थ आ जाता है हमारा फाइल सिस्टम से रिलेट करता है, फाइल के साथ काम करना है, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फिजिकल फाइल सिस्टम, एलोकेशन, डेटा इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन, केस स्टडी वगैरह। ठीक है, फैट 32, NTFS है ना, ये सारी चीज़ें पियर्सन ही बोलते हैं, बुक ले लो तो टेक्स्ट बुक में लिखा भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है CN, कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक हैं ये जो कि तुम्हें फुल में से फुल ला सकते हो। ठीक है, मतलब OS और कंप्यूटर नेटवर्क्स, अगर तुम गेट के, मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हो जाते हैं। तो यूनिट 1 में हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स में हिस्ट्री आ जाती है इंटरनेट की, और कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्यों यूज़ होता है, नेटवर्क हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल लेयरिंग, रेफरेंस मॉडल्स और स्टैंडर्डाइजेशन, फिजिकल लेयर, थ्योरेटिकल बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन वगैरह। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग आ जाती है, फिर ओवरव्यू, PSTN, ISDN है ना। यूनिट 2 में डेटा लिंक लेयर समझाते हैं। ठीक है, OSI मॉडल का भी पार्ट होता है। तो डेटा लिंक लेयर, डिज़ाइन इशू, एरर डिटेक्शन, करेक्शन टेक्निक और एलिमेंट्री डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स, ये सारी प्रोटोकॉल्स हो गई। ठीक है, और उसके बाद लेंस हो गया, W लेंस हो गया, नेटवर्क डिवाइस रिपीटर्स, हब, ब्रिज। तो ऑल इन ऑल अगर मैं तुम्हें बताऊँ, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो दो तरीके के लोग पढ़ सकते हैं आराम से, जो कि खुद से पढ़ना जानते हैं। दूसरा जो कि टीचर पढ़ाते हैं आराम से समझ पाते हैं। ठीक है, उनके अंदर सब्र है, ऐसे लोग, क्योंकि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो चीज़ें काफ़ी फ्रीक्वेंट बोलते हैं और बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं वो, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो भाई पता है ना, मगर कुछ को कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं कि अरे इतना सिंपल था ये, और बुक में तो इतना कॉम्प्लेक्स है ना। उस हिसाब से चलना। यूनिट 3 में आ जाता है ट्रांसमिशन नेटवर्क, फिर सोनेट नेटवर्क, DWDM नेटवर्क, ये सारी चीज़ें नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। एड्रेस सबनेटिंग, IPv4, IPv6 और मोरको सिस्टम, क्यूइंग मॉडल, ये सब है। ठीक है, यूनिट 4 आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है देखने में छोटा सा है ना, और है भी वैसे छोटा ही। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सर्विसेज, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ओवरव्यू ऑफ UDP और TCP, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, 7 सेमेस्टर में बताएंगे। ठीक है, तो ओवरव्यू देंगे, और तुम कोई भी बुक देख लेना। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो फॉरेन ऑथर्स का अडेप्टेशन होता है इंडियन ऑथर द्वारा, वो भी कर सकते हो। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट मिल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो वेब टीवी फिर से ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बहुत से लोगों को आती होगी। और थ्योरेटिकल तैयार रहना, थ्योरी के लिए तैयार रहना, और जो चीज़ें तुम कॉपी पेस्ट कर लेते थे जब तुम वेब डी करते थे, वेब डेवलपमेंट करते थे, तो टेक्नोलॉजी में भी देखो, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से शुरू होता है। यूनिट 1 देखें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म तो याद ही हो गया ना, एक मतलब एक्सटेंसिबल हो जाता है। फिर टैग्स, लिस्ट, टेबल, फ्रेम, फॉर्म, डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स, डिफाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन, फिर स्टाइल शीट आ जाती है, ये सब यूनिट 1 के अंदर है। ठीक है, कोर सिंटैक्स, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉक्स मॉडल, नॉर्मल फ्लो, बॉक्स लेआउट, प्रॉपर्टी टेबल लिस्ट, डॉक्यूमेंट, वोकेबलरी, वर्जन डिक्लेरेशन और WML का इंट्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी यूनिट 1 में। यूनिट 2 में क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, जैसे जावा स्क्रिप्ट्स, बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल डेटा टाइप, लिटरल फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एरे, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, जावा स्क्रिप्ट फॉर प्रोग्रामिंग। देन इंट्रिंसिक इवेंट हैंडलिंग, अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट से क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हो रही है। ठीक है, सर्वर साइड के लिए सर्वलेट लेते हैं। ठीक है, जावा का सर्वलेट, जैसे कि तुमने जब जावा प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में, तो उसका थोड़ा यूज़ है यहाँ पे। लाइफ साइकिल, पैरामीटर डेटा, सेशन कुकीज़, सर्वलेट कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो देखो आ रही हैं चीज़ें, और काफ़ी डेप्थ में पढ़ोगे यहाँ पे तुम। JSP टैग, लाइफ साइकिल, कस्टम टैग्स। यूनिट देखो, अभी यहाँ पे तुमने अभी यूनिट 1 में तुमने क्या देखा, मार्कअप लैंग्वेज देखा, देन स्टाइल शीट देखा। यूनिट 2 में तुमने क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग देखा। यूनिट 3 तुम देखोगे सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें कि किस तरह से बचा जा सकता है, रिस्क जो होता है या अटैक्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करा जाए, सिक्योरिटी मॉडल्स क्या होते हैं, सेशन कैसे मैनेज होता है, कुकी सिक्योरिटी, प्लग इन, वेब ऐप्स, यूज़र ट्रैकिंग। ठीक है, फायरवॉल्स, फजर्स, ये सब। ठीक है, और फिर आता है वेब 3.0, जो कि आजकल बूम में है बहुत, है ना। कॉन्सेप्ट इशूज़, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन वेब टी, सिक्योरिटी कंसर्न, एप्लीकेशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, केस स्टडी यूजिंग डिफरेंट टूल्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बुक कोई सी भी रेफर कर लेना, और ये जो लिखी है वही कर लेना, ये सब था। ठीक है, ट्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, किस तरह के कंसर्न है ना, किस तरह का यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन क्या है हमारी वेब टेक्नोलॉजीज़ की, ये सब आ जाता है हमारा वेब डेवलपमेंट, वेब टेक्नोलॉजीज़ में, चारों यूनिट के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा था ये, इंटरेस्ट है तो तुम्हारा फ्रंट एंड में काफ़ी सही रहे, टीचर पे डिपेंड मत लेना। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नाम से ही काफ़ी मशहूर है ये, मगर इन डेप्थ जाओगे तो पागल हो जाओगे, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और तुम खुद पढ़ोगे, किसी से पढ़ोगे, जैसे भी करोगे तुम, ठीक है, तो क्या करना है, एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और प्रोजेक्ट क्या, तुम साइड हसल के साथ साथ तुम बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स या काइनेटिक्स वगैरह, वो कहाँ काम आती है, वो तो मैकेनिकल के लोगों को काम आ रही है। ठीक है, अब तुम पढ़ रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहाँ तुम्हारा काम है, ठीक है, प्रॉब्लम्स देखना, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना, इतने समझदार तुम हुई। ठीक है, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं, ये हेuristics क्या होता है, हम मतलब नाम जो होते हैं ना, जैसे गेम थ्योरी क्या होता है, या विजन स्पीच प्रोसेसिंग क्या होता है ना, ये सब चीज़ें रट देते हैं बस, और क्या करते हैं। तुम थोड़ा जाना, एप्लीकेशन में जाना, मजा आएगा। यूनिट 1 की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंट एजेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फॉर्मुलेशन,
सर्च स्ट्रैटेजीज, हेरिस्टिसिस, यूनिफॉर्म इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज, कंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। और जो तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैथ्स ही है एक तरह से, ठीक है। और जो तुमने ट्री नोड वगैरह पढ़े थे ना, या बाइनरी सर्च ट्री, ये सारी चीज़ें है ना, तो अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लेना जो तुमने छोड़ दिया था सेकेंड ईयर में, है ना। लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 2 की बात करते हैं तो लॉजिकल एजेंट हो गया, प्रोपोजिशनल लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इंटरफेस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, बैकवर्ड चेनिंग, यूनिफिकेशन, रिजोल्यूशन। यूनिट 3 में आता है गेम प्लेइंग, स्कोप क्या है, गेम प्रूविंग, NLP हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देन विजन स्पीच प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, AI टेक्नोलॉजी, सर्च, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह। 4 में आ जाता है लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंडक्टिव लर्निंग, लर्निंग डिसीजन ट्री, कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन। एप्लीकेशन में आता है इन्वायरमेंटल साइंस, रोबोटिक्स, एरोस्पेस, मेडिकल साइंस, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। ये टाटा MC ग्रोइल वाली देख लेना तो, ठीक है। और बस अगले पे आते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है। मुझे बहुत से मतलब जो सीनियर लोग होते हैं वो काफ़ी बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ने का, बस पास होने के लिए पढ़ लेना। मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत है ना, ये जो चीज़ें बनी हैं इतनी अब काफ़ी आसान हो गई हैं, यहाँ से शुरुआत हुई थी, मतलब पुरानी चीज़ें हैं ये, और काफ़ी तंग करेंगी तुम्हें, ठीक है। तो तुम इसको थोड़ा इंटरेस्ट ले लेना, कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है, जैसे कि तुम पिछले बार भी करे थे, ठीक है, जब सर्किट वाला हमने पढ़ा था, है ना, वो भी तो इंटरेस्ट के बाहर था। अब ये इसी वालों का है, अगर हमें बता रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपाइलर से मैच करता है। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम यूनिट 1 के अंदर आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम 8085 का, टाइमिंग डायग्राम, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 2 में 8086 आता है पूरा, आर्किटेक्चर, डिफरेंस बिटवीन क्या है दोनों का, जनरेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस, पिन डायग्राम, ठीक है, बहुत कुछ है यार इसमें, मेमोराइज करने का बहुत कुछ है। फिर यूनिट 3 में आ जाता है इंटरफेस ऑफ 8086 विद ये सारे 80259, बहुत कुछ है, ठीक है। कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस, कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइम, क्या क्या ही फर्रे बनाएंगे इसके, है ना, मतलब सब याद करो तुम क्या क्या है, ठीक है। एक एक चीज़ का फुल फॉर्म होगी अलग से ही, अभी तो कम फुल फॉर्म दिख रही है, मतलब सारी फुल फॉर्म दिख रही है, मगर हर एक छोटी चीज़ की फुल फॉर्म है। ओवरव्यू ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051, ये सब आ जाता है, ठीक है। तुम टॉपिक लेके बैठना, यूनिट 1 लिखना कॉपी पे अपनी, और इधर उधर से पढ़ना शुरू कर देना। अगर बुक से पढ़ना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है तुम्हारे। टॉपिक ये सारे देख लेना जो एग्जैक्ट छपे हुए हैं ना यहाँ पे सिलेबस में, उनको, उनका तुम्हारे दिमाग में कुछ होना चाहिए, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ, फिर तो आ जाता है प्रीवियस ईयर बस। हाँ, ये कौन सी लैब है हमारी, OS की लैब है, लिनक्स प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन लैब, ठीक है। लिनक्स सिखाएंगे तुम्हें, टू इम्प्लीमेंट CPU शेड्यूलिंग फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। ये शायद बच्चों को पता भी होगा, बहुत से जो IT से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो सीख जाएंगे, आप पता होगा। CPU शेड्यूलिंग फॉर शॉर्टेज जॉब, ठीक है। कोई भी आर्ट एक्सपेरिमेंट करो, वैसे 8 ही है इसमें, है ना, सारी करने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंट CPU शेड्यूलिंग टू परफॉर्म प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग फॉर राउंड रॉबिन और फॉर पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी यूजिंग RLU FIFO ऑप्टिमल। सीखता जाता है प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। फिर आता है इम्प्लीमेंट रीडर राइटर प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर, ठीक है। ये मैम बता रही थी कि सेमाफोर के बारे में देखना, तुम्हें बैंकर एल्गोरिथम लगाना डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, तो ये हो गया। फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, क्या देखोगे तुम, सिस्को एली, जब भी सिस्को का नाम आएगा, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स देखोगे ना तुम, सिस्को का नाम जरूर आएगा, ठीक है। अब इसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 11 दे रखे हैं, 8 करने, ठीक है, सेमेस्टर में एटलीस्ट, वो भी टीचर पे है, टीचर तुम्हें 12 भी करवा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क लेबॉर्ट्री, डिस्क्रीट इवेंट स्टिमुलेटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑमनेट प्लस प्लस, ओपन सोर्स नेटवर्क स्टिमुलेशन, ठीक है, तभी मैं सिस्को की बात कर रहा था, ओपन सोर्स ही है तो आसान रहता है। यूज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल फॉर नेटवर्क स्टिमुलेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर डिज़ाइन इंप्लीमेंट लेन विद वेरियस टोपोलॉजीज टू वैल्यूएट नेटवर्क परफॉर्मेंस। फिर मिनी प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वन एक्सपेरिमेंट टू बी स्टाइल्ड एज अ प्रोजेक्ट ऑफ ड्यूरेशन 1 मंथ, द लास्ट मंथ, ठीक है। 6 महीने में, छठे महीने में तुम्हें ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, एक मिनी प्रोजेक्ट पे। वेब का थोड़ा अलग सा है, अच्छा सा है, मतलब ये टीचर पे डिपेंड है, ठीक है। एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट सिलेबस से करवाने इस सेमेस्टर में, अब वो टीचर किस तरह का है वो उस पर डिपेंड करता है। माइक्रो प्रोसेसर का भी अलग ही रोल है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू 16 बिट नंबर्स विदाउट कैरी यूजिंग 8086, ठीक है। और ऐसे करके 8 करने हैं 10 में से, 8 बिट नंबर्स बाय रिपीटेटिव एडिशन मेथड यूजिंग 8086, फैक्टोरियल, फिबोनाची, यहाँ पे प्रोग्राम ये सब बिट्स के साथ खेलना है तुम्हें, ठीक है। और स्क्वायर वेव यूजिंग 8254, 10 kHz वगैरह वगैरह। फिर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो तुम्हारा कौन से सेमेस्टर में आ जाता है, 7th सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसको बाद में बात करेंगे जब हम 7th सेमेस्टर की करेंगे, ठीक है। तो यही था यार हमारी तरफ से, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, देन वेब टेक्नोलॉजी हो गया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ये 4 तो लैब हो गई, साथ में वो भी हैं अलग से, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसकी ट्यूटोरियल भी अलग से इनका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हट गया, मतलब एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना। और वेब टेक्नोलॉजी तो इसका वो भी था, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हमने प्रैक्टिकल देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा, कंप्यूटर कंपाइलर डिज़ाइन अलग से ऐड हुआ है ना, हाँ, कंपाइलर डिज़ाइन अलग से ऐड हुआ है। तो कंपाइलर डिज़ाइन टॉपिक्स के नाम याद रख लो तुम, और कोई भी है क्या,
ये प्रीवियस चला जाता है। कंपाइलर डिज़ाइन हो गया, देन एक, देन ऑपरेटिंग सिस्टम 2, कंप्यूटर नेटवर्क 3, वेब टेक्नोलॉजी 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 और माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर 6। फिर आता है इन 6 के बाद 4 लैब हैं, ठीक है। कौन सी ओप्स, सॉरी ओप्स कह रहा हूँ, OS, CN, WT और MPMC। हो गए 10 टोटल। यही है तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, ठीक है। कितना यूज़फुल है, क्या काम आएगा, बहुत ही सोच विचार करने वाली बात है। पुराने सिलेबस हैं और क्या होगा, क्या ये आगे जॉब में हेल्प करेगा, नहीं, ठीक है। इनडायरेक्टली कर सकता है, मतलब जब तुम जॉब कर रहे होगे तब कुछ नहीं काम आएगा, ठीक है। AI का काम आएगा, मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही हो गया। मैं माइक्रो प्रोसेसर खोल रखा है तो मैं हमेशा नेगेटिव बात ही करता हूँ। ये तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप तुम्हें समझ में आया होगा। इस सेमेस्टर बढ़िया से पढ़ोगे तुम, अभी भी समय नहीं गया है, लेट हो गए कोई बात नहीं, ठीक है। तुम अगर यूटी की तैयारी कर रहे हो और या फाइनल से पहले की, तो भी कर सकते हो, बैक टू फॉर्म आ जाओ, ठीक है। जब जागो तब सवेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।